गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में है ना बीएड भी कर रहा हूँ। हमारे कॉलेज की कृति स्वराज मैम ने इस टॉपिक को ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया था और काफ़ी कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर भी हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग अपने में एक डिस्कशन करते हैं और उसके बाद कहीं कंफ्यूजन होता है तो फिर हम लोग जाके अपने मैम से बात करेंगे और पूछेंगे। एनीवे, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आदर्शवाद को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म। तो आपके माइंड में ये चीज आ रहा होगा कि ये जो आइडिया है और प्लस इज्म, आइडिया मीन्स विचार, इज्म मीन्स वाद, मीन्स क्या होता है डियर टेनिस, वाद। तो इसमें बीच में एल कैसे आ गया है ना? ये जो एल आया बीच में मैं ले देता हूं एल। देखिए आप इसको बोलोगे आइडियलिज्म, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, उच्चारण ही गलत हो जाएगा। इसीलिए जो विचारवादी लोग थे, जो आदर्शवादी लोग थे, जिन्होंने थियोरी दिया है ना, तो उन्होंने क्या किया, बीच में एल लगा दिया। आइडियलिज्म क्या हो गया डियर टेनिस? आइडियलिज्म। तो आई थिंक सो एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो गया कि आइडिया प्लस इज्म, विचार प्लस वाद। तो बीच में एल लगाने का मकसद यही था कि बोलने में लोगों को आसानी हो। तो ये हो गया आपका आइडियलिज्म है ना, आइडियलिज्म विचारवादी। इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्शवादी या क्या बोलते हैं डियर टेनिस? विचारवादी, आदर्शवादी या विचारवादी है ना। आइडिया शब्द में उच्चारण की सुविधा के लिए, फिर मैं बोल रहा हूं, आइडिया शब्द में प्रोनाउंसिएशन की सुविधा के लिए एल अक्षर जोड़ देने से आइडियलिज्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है आदर्शवाद। क्या होता है? आदर्शवाद। और ये लोग कौन लोग दिमाग लगाए? आदर्शवादी लोग दिमाग लगाए। तो इस वर्ड पे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया है ना। फिर देखते हैं हम लोग। तो डियर ट्रेनिस, हम लोग का था आदर्शवाद के बारे में मैंने आपको बताया कि आइडियलिज्म कैसे हुआ, एल वर्ड क्यों डाला गया। अब आगे हम लोग इसके जन्मदाता के बारे में जानेंगे कि ये वर्ड आखिर किसने दिया। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जन्मदाता कौन थे? प्लेटो। कौन थे डियर टेनिस? प्लेटो, जो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। प्लेटो का क्या कहना था पता है? कि आदर्शवाद व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा सांवेगिक पहलुओं को विकसित करने का प्रयास करती है। मैं लिख देता हूं है ना, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक है ना, मानसिक, नैतिक तथा सांवेगिक, नैतिक तथा सांवेगिक, सांवेगिक पहलुओं को विकसित है ना करती है या करने की कोशिश करती है। ध्यान दीजिएगा है ना, ये बोले थे प्लेटो साहब। कौन बोले थे? प्लेटो। और प्लेटो कौन थे? यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे है ना। और सबको पता होगा कि जो प्लेटो थे है ना, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? कोई बताइएगा। हाँ, ये सुकरात के क्या थे? शिष्य थे है ना, सुकरात। मैं लिख देता हूं, सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। इस ओवरऑल इतना जानना चाहिए हम लोग को है ना। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। और प्लेटो का यह स्टेटमेंट था
है ना, किसी भी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक पहलुओं को विकसित करती है ना। शारीरिक समझते होंगे फिजिकल से रिलेटेड, मानसिक मेंटल, नैतिक मोरल, सामाजिक इमोशनल, है ना। आदमी के अंदर शारीरिक, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और नैतिक मतलब मोरल डेवलपमेंट, है ना। सामाजिक इमोशंस, अंदर का जो भाव है ना, द्वेष, प्यार, मोहब्बत, है ना, उसी को बोलते हैं सामाजिक पहलुओं को विकसित करती है। एक कौन बोले थे इस स्टेटमेंट को? बाई प्लेटो, है ना। कौन बोले थे भाई? प्लेटो बोले थे। और प्लेटो कौन थे? सुकरात के शिष्य थे, है ना, डिसाइपल। एक वर्ड्स डिसाइपल को हिंदी में बोलते हैं शिष्य, क्या बोलते हैं? और डिसाइपल से ही वर्ड्स बनता है डिसिप्लिन, अनुशासन, सब लोग जानते होंगे। तो सुकरात के शिष्य हो गया प्लेटो, प्लेटो के शिष्य कौन हो गए? अरस्तु हो गए, है ना। तो प्लेटो का स्टेटमेंट आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि प्लेटो ने क्या बोला। अब अगला वर्ड मैं लिखना चाहता हूं कि आदर्शवाद का आधार आध्यात्म है। आदर्शवाद का आधार आध्यात्म है ना। आध्यात्म है। देखिए आधार तो सब लोग समझ रहा होगा, है ना। और आध्यात्म, ये जो वर्ड्स है ना, इसको क्लियर करना है अपन लोग को। यदि हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं तो समझिए आपका 50% सिलेबस आदर्शवाद का क्लियर हो गया। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिक। स्पिरिचुअलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं डियर टेनिस? आध्यात्मिक, है ना। और स्पिरिचुअल आध्यात्म मैंने, है ना, समझाया नहीं है, बस ट्रांसलेट किया है। आदर्शवाद का आधार क्या है? आध्यात्म है। कौन बोले थे? प्लेटो। कौन बोले थे? एक प्लेटो बोले हैं सब चीज, है ना। एक डिफिनेशन यहाँ भी दिया, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक पहलुओं को विकसित करती है, विकसित करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है ना। इसी को बोलते हैं आदर्शवाद। और क्या इन्होंने बोला, प्लेटो ने? आदर्शवाद का आधार क्या होता है? आध्यात्म। हाँ, तो स्पिरिचुअलिस्ट का मतलब आध्यात्मिक, है ना, और स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्म। तो सबसे पहले हम लोग, है ना, आध्यात्म या आध्यात्मिकता के बारे में जानेंगे कि आखिर होता क्या है। इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया तो आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसे अब बोर्ड को साफ करता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, आध्यात्मिक पे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अभी मैंने बताया था आपको। तो आध्यात्मिकता के बारे में सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि आध्यात्मिकता क्यों है। क्यों क्लियर करना चाह रहे हैं? क्योंकि आदर्शवादी लोग ना आध्यात्मिकता पर ही बल दिया, इसी को मूल सिद्धांत माना। लेकिन हम लोग के माइंड में जैसे हम लोग सुनते हैं कि आध्यात्मिकता, डर जाते हैं। और आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के जितने भी अधिकतर लोग हैं, खासकर स्पेशली जो यंगस्टर लोग हैं, वो क्या कहते हैं? आध्यात्मिकता का नाम से ही उन्हें एलर्जी हो जाता है। इसे वो भद्दे तरीके से पेश किया जाना समझते हैं, है ना। वो स्वयं को समझते हैं कि लोग यातना देगा, वो समझते हैं कि लग्जरियस लाइफ खत्म हो जाएगा, है ना, लाइफ में कुछ रहेगा नहीं। वे समझते हैं कि भूखे हम लोग को सड़क के किनारे, है ना, भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये तो प्रोफेशन से है नहीं जुटा हुआ। हर तरह के कष्ट झेलना को आज का जो मनुष्य है ना, वो क्या समझता है मालूम है? आध्यात्मिक। अब एक आदमी ने मुझसे एक बार पूछा था कि संसारी मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य में क्या अंतर है? संसारी मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य में क्या अंतर है? तो मैं सोचा, उसके बाद बोला कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं कुछ देर रुका,
उसके बाद मैंने सोचा कि सांसारिक मनुष्य वही है जो क्या करता है, भोजन कमाता है। भोजन कमाने का मतलब खाता है ना, लेकिन उसे कभी खुशी, शांति, प्रेम, आनंद के लिए उसे भीख मांगनी हमेशा पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, सांसारिक मनुष्य क्या है, सिर्फ भोजन करता है, उसे सिर्फ भोजन मिलता है, लेकिन प्रेम, मोहब्बत, ये सब के लिए, आनंद के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य क्या होता है, उसे है ना सिर्फ भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, सिर्फ भोजन पे निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, प्रेम, मोहब्बत उनको तो मिल जाता है, वो खुश रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। तो आई थिंक सो सांसारिक वर्सेस आध्यात्मिक, सांसारिक वर्सेस आध्यात्मिक, है ना, आप समझ गए होंगे। मतलब सांसारिक में क्या हो गया, इनको सिर्फ भोजन मिलेगा, और आध्यात्मिक में इनको भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेम, मोहब्बत, है ना, मोहब्बत, संस्कार है ना, संस्कार, ये सब जितने भी चीज हैं, है ना, प्रेम, आनंद, ये सब आध्यात्मिक मनुष्य को मिलता है। तो सांसारिक मनुष्य सिर्फ भोजन कमाता है, लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य को सब कुछ मिलता है ना, प्रेम, मोहब्बत, संस्कार, आनंद। और ये भी आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति को सब चीज है, संस्कार है, सब कुछ है ना, आनंद है, अंदर से खुश है, उसको कभी भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसको लोग इतना चाहते हैं कि भोजन ही मिल जाता है। तो आई थिंक सो, है ना, मैंने इसको क्लियर किया। ठीक है, मैं इसे फिर साफ करता हूँ, उसके बाद फिर हम आध्यात्मिक पे आते हैं। ओके, हाँ, तो डियर टेनिस, अब मैं आध्यात्मिकता के बारे में समझाना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता होता क्या है। आध्यात्मिक होने का मतलब यही है डियर टेनिस कि वो भौतिक से परे है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है इसको। वो भौतिक से परे है। भौतिक मतलब संसार की जितनी भी जो वस्तुएं होती है ना, जो आपके सामने जितने भी वस्तुएं हैं ना, वो सबसे आप परे होते हैं, वो सबसे आप क्या है, ऊपर है ना। दूसरा, सेकंड पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं डियर टेनिस, है ना, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, है ना, उसी को अंश को देखते हैं और आप में आध्यात्मिकता आ जाती है। संसार के सारे प्राणी में खुद को तलाशना। भौतिक से परे मतलब समझ के, जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमारे सामने, जितने भी है उससे हम लोग परे हैं, है ना। संसार के सारे प्राणी में खुद को तलाशना। जैसे मेरे सामने कोई भी है ना, कोई भी इंसान हो, उसमें मैं खुद को तलाशता हूँ, मतलब उससे मेरा एक लगाव हो जाता है। मैं उससे कभी जेलस हो नहीं सकता। जब मैं और वो जब एक हो, तो समझ लीजिए सिंपल सी बात है, मुझे कभी जेलस होगा ही। तो कितना सा पॉइंट है, संसार के सारे प्राणी में खुद को तलाशना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, अगर आप में सुख, है ना, अगर आप में सुख, क्रोध, गुस्सा के बिना, है ना, आप अपने जीवन को स्मूथली जी रहे हैं, तो समझिए कि आप क्या हैं, आध्यात्मिक के रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं कि अगर आपके दुख, क्रोध, गुस्सा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, इस तरीके से दुख, क्रोध, गुस्सा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कितना अच्छा पॉइंट है। आप मेरी दुख है, सुख है, क्रोध, गुस्सा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। भाई हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। तो मतलब हम क्या हैं,
हम आध्यात्मिक के रास्ते पे चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाहरी परिस्थितियों मतलब बाहरी परिस्थितियों को नजरअंदाज करके, चाहे वो जैसे भी हो, हम अंदर से खुश हों। बाहरी परिस्थितियों को नजर अंदाज करके खुश होना। बाहरी परिस्थितियों को नजरअंदाज करके, मतलब बाहर में जैसा ही परिस्थिति हो उससे हम क्या है, उसको कोई मतलब हमसे नहीं, लेकिन अंदर से हम क्या है, खुश है। मतलब कि आप आध्यात्मिक हो, मतलब कि क्या, आप आध्यात्मिक हो, है ना। अब अगला, अगर मेरे पास कुछ भी है जो इस सृष्टि के द्वारा दिया गया है, मेरे पास कुछ भी है जो इस सृष्टि के द्वारा दिया गया है। कितना सा पॉइंट दिमाग में आया? मेरे पास कुछ भी है जो किसके द्वारा दिया गया है, सृष्टि के द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं कि हम खुद से इसको अचीव किए हैं, सृष्टि ने मुझे दिया है। समझिए कि हम क्या हैं, आध्यात्मिक हैं। क्या है, आध्यात्मिक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, दुनिया के सभी प्राणियों में करुणा फूट रही है। दुनिया के सभी प्राणियों में करुणा फूट रही है। अब देखते होंगे अक्सर लोगों को कि थोड़ा सा समस्या हुआ नहीं, कोविड में आपने देखा होगा कि है ना, हल्का सा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अगले कोई इंसान को गाली देने लगते हैं कि देखिए वो ऐसे है, वो ऐसे है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे दुनिया का सब आदमी रो रहा है, सबके पास समस्या है। एक सॉन्ग सुने होंगे, मेरा गम, है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब आपको समझ में आएगा ना, जब आप निकलोगे बाहर, तो सब समस्या से जूझ रहा है, सबको दुख है, सब पीड़ित है। ऐसा नहीं कि आपका समस्या है तो आप उसको पूरा दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भाई हम हैं। सब करुणा से फूट रहा है। पक्षियों को कोविड में, कुत्ते को, पक्षियों को, बिल्लियों को खाना देने के लिए भी कोई नहीं था, जानवर को। आप ही समझ सकते हैं, हम लोग जो खाते हैं उसी जूठे से पक्षी खाती है और वो अपना जीवन यापन करती है। और कोविड में तो सब पता नहीं, पूरा खाली था, है ना। हमारे शहर में ही देख लें आप, है ना, कोई कहीं दिखता नहीं था जानवर, क्योंकि कोई था ही नहीं, लोग सब अपने अपने गांव चले गए थे। अब पक्षी भी उड़ के गांव गया होगा कि कहाँ गया होगा, आई डोंट नो। तो आई थिंक सो ये सब पॉइंट है। एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या को त्याग दीजिए। अहंकार, क्रोध, है ना, अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या क्या कीजिए, त्याग दीजिए। मतलब कि आप आध्यात्मिक हैं। ठीक है। मैं यह जानता हूं कि मैं खुद अपने आनंद का स्रोत हूं। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, मैं लिख देता हूं यहां पे। तो डियर टेनिस, मैंने एक पॉइंट लिखा फिर, है ना, मैं आनंद का खुद ही स्रोत हूं। ध्यान दीजिएगा, एक अहंकार वाला भी था पॉइंट, है ना, मतलब अहंकार, एक्चुअली ये जो पॉइंट है मिल रहा है इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, है ना। मैं आनंद का खुद ही स्रोत हूँ, मतलब मैं अपने आप में इतना मग्न हूँ, अभिभूत हूँ, खुश हूँ कि मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। यही तो आध्यात्मिकता है, यही तो आध्यात्मिक है ना। तो मैंने आध्यात्मिकता को, आई थिंक सो, आई होप सो, मैंने समझाने में जो कोशिश किया आप समझ गए होंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आदर्शवाद का जो आधार है डियर टेनिस, क्या है, आध्यात्म। अब हम लोग इसके बाद जितने भी हम लोग के जो शिक्षाविद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो दार्शनिक हैं, आदर्शवाद को अपने अंदाज में डिफाइन किया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मैं इसको बोर्ड को साफ कर रहा हूँ। तो डियर टेनिस, अब जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी जो भी लोग आए, है ना, जैसे आपके सुकरात,
प्लेटो, अरस्तु, है ना, देकार्ते, है ना, ये जितने भी लोग थे, अब इनके अंदाज में हम लोग सीखेंगे कि आदर्शवाद का क्या डिफिनीशन है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी डिफिनेशन है जो डिफाइन किए हैं आदर्शवादी लोग, अरस्तु जैसे लोग, है ना, उनके बारे में पूरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस पर, आदर्शवाद पे। इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगा, मतलब इस पर हम लोग करीब 4 वीडियो बनाएंगे आदर्शवाद पे। उसके बाद देखिएगा हम लोग कॉन्सेप्ट। आज मैंने आपको पूरा डिफिनेशन बताया, और ध्यान दीजिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आध्यात्मिकता आप लोग जो समझ गए हैं तो आपका समझिए 50% सिलेबस का क्लियर हो गया। अब हम लोग डिफिनेशन करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, शिक्षाविद। उसके बाद हम लोग इसको शिक्षा से कनेक्ट कर देंगे कि शिक्षा में आधारवाद का क्या, है ना, आपका आध्यात्मिकता का क्या उपयोग है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो फर्स्ट था, इसके बाद ओके, टेक केयर, सी यू टुमारो।